एक्सप्रेसवे स्पीड्स पे 400 किलोमीटर। वेल, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इस रेस को काफी इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। हम कर चुके हैं 202 किलोमीटर इन 2 hours and 42 minutes. What about you? हमने किया है अप्रॉक्सीमेटली 175 किलोमीटर्स। ये चौथा दिन है इस गाड़ी का, डूइंग 750 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप डेली। डीसी चार्जिंग एक्सप्रेस फेस में इसको हम बेल्ट कर रही है। ये सारे बीच में इंस्पाइट इफ बट्स वाइज आते रहे। वंदे भारत, इंडिया की सबसे मॉडर्न एंड फास्टेस्ट ट्रेन सर्विस। एक मॉडर्न डे कार से भी फास्टर। वेल, इट्स टाइम फॉर द क्लासिक रेस ऑफ कार वर्सेस ट्रेन, बट इस रेस के अंदर है काफी सारे ट्विस्ट। हम करेंगे रेस विद वंदे भारत। व्हेन यू से वंदे भारत, आपके मन में क्या आता है? स्पीड, स्पीड एंड स्पीड। एंड ये कोई नॉर्मल वंदे भारत नहीं है, ये है इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग सीटर वंदे भारत। सो कार वर्सेस ट्रेन जरूर है, बट द बेंचमार्क इज वेरी वेरी हाई। हम है एट द अजनी रेलवे स्टेशन, नागपुर का वो स्टेशन है जहां से वंदे भारत निकलेगी। 12 घंटे बाद पहुंचेगी पूना। ट्विस्ट क्या है? वेल, इट्स नॉट अ पेट्रोल और हाइब्रिड कार, बट इट इज दिस वन, हिंडे की क्रेटा ईवी। मेरे पीछे प्लेटफॉर्म है एंड 9:50 पे निकलेगी यहाँ से वंदे भारत टूवर्ड्स पुणे। एंड मेरे साथ रहेंगे रेस करने के लिए शिप्रांशु पांडे, टीम मेंबर। ही विल बी इन दी वंदे भारत, गिविंग मी लाइव अपडेट्स की ये इन दी वंदे भारत कहाँ पे पहुंचे हैं, मैं कहाँ पे हूँ। सो यस, इंटरेस्टिंग बैटल। 9:35 हो चुके हैं। यू शुड गो टुवर्ड्स द ट्रेन, फाइंड दिस कोच, और मैं निकलूंगा यहाँ से टुवर्ड्स पुणे। ऑल द बेस्ट। Right then, the race is definitely on. नागपुर से निकलते निकलते took a bit of time. Early morning traffic हमेशा रहती है, and but अजनी का जो स्टेशन है वो slightly on the outskirts है। Elevated road लेके finally towards the outside of नागपुर, फिर लिया outer ring road and now on the समृद्धि एक्सप्रेसवे। 700 किलोमीटर लंबा है, नागपुर से मुंबई जाता है। पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, but yes, a major part of the drive will be on the expressway. एंड एक्सप्रेसवे पे रिमेंबर, आपको ईवी के अंदर रीजन नहीं मिलती। एंड आई एम टोल्ड कि यहाँ पे जो चार्जर्स हैं वो भी बहुत कम है या बहुत दूर है। इनफैक्ट पहला चार्जर शायद 400 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। एक्सप्रेसवे स्पीड्स पे 400 किलोमीटर। वेल, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इस रेस को काफी इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। एंड द सन इज बेल्टिंग आउट। इस पार्ट ऑफ इंडिया में समर्स आ चुकी है, तो मुझे एसी भी ऑन करना पड़ेगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। And that's Shipraj calling. Hello. Hello. Hi, sir. Hi, what's up? Just reaching our first stop, having our first meal. Meal already? Yes. ठीक है, no worries. My going is very good. मैं हूँ on the expressway and Hello. 73 kilometers. Hello. हाँ, we have covered around 75 kilometers so far. और हमारा है 73 kilometers in 1 hour 6 minutes. So pretty close, right? Pretty close, yeah, pretty close. But वंदे भारत में क्या? It's a seater or what? Comfortable है, recline है उसके अंदर? I guess it's more comfortable than the car. See, driving is always more adventurous, right? But I can have a nap. I can walk around. I can use the loo. चलो ठीक है, देखते हैं as we go forward. I'll do one thing. Once I am at the 3-hour mark, I'll catch you there, right? Sure, done. And speeds क्या ट्रेन की वैसे? Approximately 128 to 130. Not bad. चलो, anyways, fingers crossed. I am on EV power. देखते हैं. I'll call you at the 3-hour mark. क्रेटा ईवी तो फ्लाई कर रही थी। क्रूजिंग स्पीड थी 95 से 100 एंड ये एसयूवी सेट थी फॉर एन इजी 400 किलोमीटर हाईवे ड्राइविंग रेंज।
नाउ वन मोर बेनिफिट वंदे भारत का कि यहाँ पे मैं ऑन द गो वर्क कर सकता हूँ एंड आई एम प्रीटी कंफर्टेबल हेयर. यहाँ मेरे को कोई इश्यूज़ नहीं होने वाले हैं. 850 किलोमीटर्स का जो ट्रिप है वो काफ़ी रिलैक्स होने वाला है मेरे लिए. बट ऑन द अदर हैंड शायद थोड़ा सा स्ट्रेस होगा बनी सर को, बिकॉज ही नीड्स टू विन दिस रेस. एंड देखते हैं कि वंदे भारत या क्रेटा एवी कौन इस रेस में बाजी मारता है. स्ट्रेस एब्सोल्युटली जीरो. इनफैक्ट एक्सप्रेसवे बना था थ्रू वैलीज एंड माउंटेन्स, मतलब नो लॉन्गर रूट्स बट क्विक स्ट्रेट वंस. ये एक बिग एडवांटेज होने वाला था फॉर अस. हेलो. हेलो. हाँ जी सर. आई सो यू गाइस हैव गॉन ऑफ द रूट. कहीं और गए हो क्या? नहीं, वी हैव जस्ट क्रॉस्ड आवर सेकंड स्टॉपेज बंदेरा. अच्छा, तो आप लोग चले गए टुवर्ड्स अमरावती. हाँ, शायद हम लोगों ने थोड़ा सा रीराउट लिया था. वी आर नॉट एट द सेम रूट जो एक्सप्रेसवे वाला है शायद. हाँ, तो काफी देर तक वी वर नियर बाय ओनली लाइक पैरेलल, पर अभी देखा मैंने कि दैट ट्रेन हैज गॉन टुवर्ड्स अमरावती. सो यस, यहाँ मेरा प्लस पॉइंट है. अच्छा, एनीवेज हम कर चुके हैं 202 किलोमीटर इन 2 hours and 42 minutes. व्हाट अबाउट यू? हमने किया है अप्रॉक्सीमेटली 175 किलोमीटर्स. So I think Creta EV has an upper hand. And Yes, seems like. By the way, मेरे snacks हो गए थे. I had a sandwich and poha on the move because ADAS है and there is next to no traffic today. How are things in the train? लोग हैं, it's fully packed. हाँ, फ्रॉम द लास्ट बोर्डिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ गई है. लेट्स सी, नेक्स्ट स्टॉपेज इज अकोला. वहाँ देखते हैं क्या होता है. चलो ठीक है. For now, I can listen to the music at full volume as well, which you guys can't do. So street ventilation भी है, AC है, great audio setup है, and lovely views to keep me busy. एक काम करना, वीडियो के लिए मुझे दिखाना कि बाहर की व्यूज कैसी है for you guys. Cool. See you after a few hours. Sure. Bye. Bye. By now हम 300 से भी ज्यादा किलोमीटर कर चुके थे and I wasn't feeling the need for a charger yet. और वंदे भारत अपने स्टॉप्स कंटिन्यू कर रही थी. Alright, good news coming in. 4 घंटों के बाद our average speeds are fantastic. हमारी एफिशिएंसी इज फैंटास्टिक. कुछ जगहों पे जहाँ पे हमारे पास लंबा डाउनहिल स्ट्रेच है, आई एम यूजिंग ग्रेविटी टू द मैक्स. स्लाइट इंक्रीज मैं ज़रूर करता हूँ स्पीड का एंड एट पेसेस 95, 100 एंड इवन 100 प्लस. ये लास्ट करता है फॉर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर्स. तो इससे हमारी एवरेज स्पीड्स हैव बीन वेरी वेरी नाइस फॉर इलेक्ट्रिक ड्राइव विदाउट सेक्रीफाइसिंग ऑन द एफिशिएंसी. इनफैक्ट डिस्प्ले पे 9 से ऊपर है. 9 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर का मतलब क्या है? विद द 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक, 450 से ऊपर की रेंज. फैंटास्टिक. स्टॉप, यस, वी आर गोना टेक आवर फर्स्ट एंड लास्ट स्टॉप अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे बाद. वहाँ पे फास्ट चार्जर है. 80 तक मैं चार्ज करूंगा इसको और हैव अ प्रॉपर लंच एंड देन आवर लेग टुवर्ड्स पुणे विल स्टार्ट. सो अभी तक इट हैज बीन अ वेरी नाइस जर्नी इन फेवर ऑफ द क्रेटा ईवी. इनफैक्ट जो ट्रेन थी पहले हमारे लेफ्ट पे थी, अब राइट पे जा चुकी है. इट हैज टेकन स्टॉप्स बट वी आर गोइंग नॉन स्टॉप एंड एक्साइटमेंट इज टुवर्ड्स द फेवर ऑफ द क्रेटा ईवी. बने रहिए हमारे साथ टिल द एंड ऑफ द वीडियो फॉर द फाइनल एनालिसिस. 420 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर और साथ ही में 9.1 की एफिशिएंसी. Now, as of 2:50, the train is at Bhusawal right now, and if I zoom out, I am way ahead, right over here, and
even I've taken a stop because the Creta is getting charged. While the Creta gets charged, हम जाएंगे एक क्विक बाइक के लिए वहाँ पे. So first proper lunch stop, इसका first and आखिरी stop. And of course we are way ahead. यहाँ पे हम हैं on the stop, and the train is currently at Bhusawal. Creta EV अपना फर्स्ट चार्ज ले रही है एंड वी आर इन द वंदे भारत एट भुसावल. टिल नाउ 390 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं एंड वी हैव टू सी कि कौन पुणे जल्दी पहुंचने वाला है. सो फार द जर्नी इज कंफर्टेबल बट द रेस इज स्टिल ऑन एंड आफ्टर भुसावल हमारे कुछ और स्टॉपेजेस भी हैं एंड लेट्स सी कि क्रेटा EV पुणे तक कितने स्टॉप्स लेती है. Alright, shows 81% and 380 kilometers of range. We have this still going on. I will not touch this one, reset because of charging and the new current trip. So let's now head towards Pune. As we had been here for over 45 minutes, मैंने quickly वंदे भारत की लोकेशन चेक करी. भुसावल से ट्रेन काफी आगे मेरी तरफ आ चुकी थी. टाइम टू स्पीड अप. ऑलराइट, बात करते हैं कुछ फिगर्स के बारे में एंड क्रेटा EV के बारे में. नाउ ड्राइविंग टाइम 6 घंटे एंड हमारा ड्राइविंग डिस्टेंस 480 किलोमीटर. ये 80 की एवरेज है, 80 से ऊपर की एवरेज है किलोमीटर्स की पर आवर एंड एफिशिएंसी 9 ही है. सो दैट्स द काइंड ऑफ पैकेज जो क्रेटा EV आपको देती है. इनफैक्ट सेकेंड लेग के अंदर मैं थोड़ा और तेज़ हो चुका हूँ. पिछले 1 घंटे में ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर में तय करे हैं. सो हमारा ETA Pune station का is well before time. I can park my car, have some chai, make a few phone calls, and yet I will be there before they get down the platform. So ये run has been magical. Now कुछ बातें हैं क्रेटा EV को लेके बात करता हूँ. सुबह से इस गाड़ी के अंदर ज़रूर हूँ मैं, apart from one lunch break. बट इस गाड़ी पे हमने रेकी भी की थी सेम राउंड की. ये गाड़ी मुंबई से भी आई थी. ये चौथा दिन है इस गाड़ी का, डूइंग 750 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप डेली. DC चार्जिंग एक्सप्रेस फेस में इसको हम बिल्ड कर रही हैं एंड ज़ीरो प्रॉब्लम्स, ज़ीरो इश्यूज़, एफिशिएंसी, रेंज ड्रॉप कुछ भी नहीं है. अर्गोनॉमिक्स भी सॉर्टेड है. इवन टुडे इन स्पाइट ऑफ बैक टू बैक रन्स आई एम नॉट फटीग्ड आउट. मैं अभी भी कंफर्टेबल हूँ. आई एम स्टिल होल्डिंग 995 ऑन द स्पीडोमीटर. व्हेन आई गेट बोर्ड आई लिसन टू दी फैंटास्टिक ऑडियो सेटअप. सन उस तरह ढलना शुरू हो चुका है. तकरीबन 1 घंटे बाद वी लीव दी एक्सप्रेस वे एंड देन टेक दी ओल्डर रूट टू पुणे. वो भी 80-90% 4 लेन है बट ट्रैफिक शुरू हो जाएगी तो रीजन मिलना शुरू हो जाएगी. सो अभी तक का इट वाज रियली वेरी फास्ट गोइंग बट 1 घंटे बाद उतर के सन डाउन हो जाएगा. वी वोंट बी एबल टू शो यू द ब्यूटीफुल कंट्री साइड उस रूट की जो एक्चुअल दिन में बहुत अच्छी है. बट नेवरदलेस ये रेस वाला एक हमारा रन था एंड आई चेक्ड अ व्हाइल बैक मैप पे वंदे भारत अभी भी काफ़ी दूर है एंड नहीं पकड़ पाएगी अनटिल अनलेस आई गेट इनटू अ हाफ एन आवर मैसिव ट्रैफिक जैम, जो फिंगर्स क्रॉस नहीं होना चाहिए. शाम का वक्त होगा उस तरफ, छोटे मोटे शहर शायद सो चुके होंगे, ट्रैफिक शायद कम होनी चाहिए बट उस सब के लिए फिंगर्स क्रॉस. फिलहाल आई रियली लव जो आधे घंटे बाद पूरा स्काई भर जाता है सनसेट वाले कलर से, वो आपको भी देखना चाहिए. इट जस्ट लुक्स वेरी मैजिकल. हमने अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है इन द वंदे भारत. बट इट सीम्स लाइक क्रेटा EV हमसे पहले पुणे पहुंचने वाली है बिकॉज उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है. हमसे भी थोड़ा सा रीराउट है ट्रेन के साथ. ऑल्सो इस पर्टिकुलर वंदे भारत का डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, बिकॉज इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग वंदे भारत इन इंडिया, इसके जो स्टॉपेजेस हैं वो अराउंड 10 स्टॉपेजेस लेती है ये टिल पुणे, जिनकी वजह से स्पीड स्लो होती है. And it seems like it will be a bit difficult for the Vande Bharat to catch up with the Creta EV. सूरज ढल चुका था बट एवरेज स्पीड्स वर स्टिल वेरी गुड. एग्जांपल 8 ड्राइविंग आवर्स के अंदर 632 किलोमीटर. इन फैक्ट जब ट्रेन अहिल्यानगर पहुंची वी वर स्टिल स्लाइटली अहेड.
ओके, इनटू द नाइट ड्राइविंग फेज ऑफ दिस रेस। ऑलमोस्ट 10 घंटे हो चुके हैं हमें निकले हुए फ्रॉम नागपुर, एंड ETA ऑन गूगल मैप्स इज सिंपली कमिंग डाउन टू द एक्सटेंट दैट मैं थोड़ा सा बैक ऑफ कर चुका हूँ। शायद 9:10 9:15 तक हम पहुँच जाएंगे स्टेशन, विच इज़ अ वेरी हेल्दी 30 to 40 minutes बिफोर वंदे भारत विल पुल इनटू द पूरे रेलवे स्टेशन। सो और ये गैप बढ़ता जा रहा है, ऑल्दो आई हैव स्लाइटली बैक्ड ऑफ नाउ। एफिशिएंसी सुबह से लेके अभी तक अभी भी 9 और 9 से ऊपर ही आ रही है। रिमार्केबल। अगर आपके मन में कोई सवाल था क्रेटा ईवी के एफिशिएंसी को लेके, द आंसर इज राइट ओवर हियर। एंड उसके साथ साथ परफॉर्मेंस, द हैंडलिंग पैरामीटर, हिंडे का जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ आपको एज अ पैकेज मिल जाता है। बट ये है अबाउट द रेस। एज यू नो, हमने एक बारी चार्जिंग करी थी लगभग 1 घंटे की, फ्रॉम 3% टू 81%, एंड एक और चार्जिंग नहीं चाहिए, पुणे पहुंच जाएंगे इवन इफ 4-5% ऑफ बैटरी लेफ्ट। वंदे भारत में आपके पास 2 ऑप्शंस है, चेयर कार या एग्जीक्यूटिव कार, CC एंड EC, एंड उसकी कॉस्टिंग आपके स्क्रीन पे है वर्सेस द कॉस्टिंग यू विल पे इन अ कार लाइक द क्रेटा ईवी। अगर आप नागपुर से ही हैं तो आपको ऑफ कोर्स घर पे चार्ज करके फुल निकलेंगे। रास्ते में चार्जिंग जरूर महंगी है, DC चार्जिंग, बट तब भी स्पेशली अगर आप 2 या 3 लोग हो, सेविंग्स इन अ ईवी इस केस में ऑन दी क्रेटा ईवी वर्सेस कमिंग इन वंदे भारत इज सिंपली ह्यूज, इज सिंपली फिनोमिनल। वाइल चिप्रांशु ने अपना अर्ली डिनर किया, क्रेटा की बैटरी 20% तक गिर चुकी थी। Will this be of a concern? Well, fingers crossed. पूरा स्टेशन से हमारे एंडिंग पॉइंट से हमारी विन से वी आर ओनली 21 मिनट्स या 11 किलोमीटर्स अवे। फ्रैंकली जब मैंने ये आइडिया प्लान किया था और पिच किया था, हिंडे से बात की थी फॉर द क्रेटा ईवी, आई वाज स्टिल इन 2 माइंड्स, बट देन हमने रेकी करी एंड इट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। बट जो आज हुआ है, दिस हैज बीन रिमार्केबल इन स्पाइट ऑफ अ वीक डे। रेकी हमने संडे को करी थी, संडे को ट्रैफिक कम होती है। इन स्पाइट ऑफ अ वीक डे, in spite of a lot of traffic inside town, in spite of a very hot day, in spite of using AC, in spite of the first charger being 400 kilometers away and not allowing me to mentally push the car so much, ये सारे बीच में in spite, if, buts, whys आते रहे, but आधे घंटे से भी ज़्यादा के गैप से we have won the race. 9:13, 9:12 is the ETA. I've just spoken to the team. अगला स्टेशन पुणे है जरूर, बट पुणे बहुत दूर है उनके, 9:50 पे है। वो है स्टेशन का एग्जिट या एंट्री, एंड लुक एट दिस, इट इज 9:12। दिस इज अ गुड हाफ एन आवर से भी ऊपर का गैप, बिकॉज वो 9:50 पे आती है दी वंदे भारत। एंड स्टेशन के बाहर हो, एंड यस सीकॉल्स 100 साल जियोगे, माँ की बात कर रहा था। कहाँ पर हो? We are about 40 kilometers away from Pune. और टाइम क्या हुआ है एक्चुअल टाइम अभी? Exact timing is 9:13. आई जस्ट बीट यू बाय 37 मिनट। शिप्रांशु, मैं रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ। Wow, seriously? Yes, so you can see my live location. I'm at the railway station, and मैंने भी सोचा नहीं था, but 37 minutes is a big gap. And 750 किलोमीटर करे हैं, 9.3 की एफिशिएंसी है, मतलब इस ड्राइविंग के अंदर ये गाड़ी 450 की रेंज देगी इन दिस काइंड ऑफ अ रेस सिचुएशन ड्राइविंग। व्हाट डू यू से? Not bad, not bad. This means we lost the race to the Creta EV. Yes, you eventually did. Anyways, I'll have my chai. I'll wait for you, and see you guys. Okay, see you at the station. Bye-bye. See you. Bye. So guys, that is the station, and just to show you the whole odometer and the readings going in. हमने करे हैं नागपुर से 750 किलोमीटर। ये ड्राइविंग टाइम था 10.5 घंटे का, बाकी ब्रेक्स थी हमारी, एक ही ब्रेक थी। 9.3 की एफिशिएंसी, एंड जो हमारा लास्ट रीसेट है चार्जिंग वाला, उसकी एफिशिएंसी इज इवन बेटर, 9.6। वो भी अच्छी स्पीड पे 328 किलोमीटर इन लेस देन 5.5 घंटे। बट व्हाट अ क्रेजी विन। 12 घंटे से ऊपर वंदे भारत में ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं पुणे जंक्शन। बट
क्रेटा ईवी हमसे 40 मिनट पहले ऑलरेडी पुणे जंक्शन के बाहर हमारा वेट कर रही है. सो वी हैव फाइनली लॉस्ट दिस रेस ऑफ India's longest Vande Bharat versus the Hyundai Creta Electric.